तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम तैयार किए थे। पहले एक बार मैं बोल देता हूँ, उसके बाद में आपको बोलना है, ठीक है। ओम शुभ मुहूर्तम शुभ लगनम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। ओम चंद्रादि शुभग्रहानुकूल वेलायां शुभे दिने शुभे लगने चक्रत नित्य क्रियो यजमानः शुभासने प्राङ्मुखो दङ्मुखो वाचोपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य पवित्रपाणिः देवं पुरतः संस्थाप्य वामे कलशं पूजोपचारान् दक्षिणे निधाय आचम्य प्राणानायम्य। बोलिए, कौन बोलेगा? कल इसका यहाँ तक बहुत सुंदर उच्चारण करवाया था, तो बोलिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओम शुभ मुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। ओम चंद्राद शुभ ग्रहानुकूल वेलायां शुभे दिने शुभे लग्ने च कृत नित्य क्रियो यजमानः शुभासने प्राङ्मुखो दङ्मुखो वाचोपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपविश्य पवित्रपाणिः देवं पुरतः संस्थाप्य वामे कलशं पूजोपचारान् दक्षिणे निधाय आचम्य प्राणानायम्य। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये हमको सबसे पहले पूजा में जब हम बैठे सारी तैयारी करके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, सबसे पहले यही बोलना है मंगलाचरण के बाद में, ठीक है ना। मंगलाचरण के बाद में हमें यही बोलना है, हाँ, मंगलाचरण के बाद में यही बोलना है। फिर उसके बाद में हमने क्या एक निर्देश कर दिया इसके माध्यम से। तो अब आता है सबसे पहले पवित्रीकरणम। तो देखिए, आप लोग एक मंत्र 2 मंत्र बोलते होंगे, यहाँ पवित्रीकरण के 9 मंत्र दिए हैं, ठीक है ना। 9 मंत्रों को तैयार किया गया है, यहाँ पे 9 मंत्र लिखे गए हैं, समझ रहे हो। तो 2 4 5 मंत्रों का तो मैं आपको उच्चारण करवा दूंगा। उसके बाद में जो मंत्र है वो आप लोग वेद में देख लीजिएगा, और उनका भी अगर उच्चारण करना हो तो उनका भी उच्चारण करवा देंगे। लेकिन आपको एक मटेरियल मिल रहा है जिसमें आप एक एक उपचार के लगभग 5 5 7 7 10 10 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब आप लोग मानिए पवित्रीकरणम बोल रहे हैं, अथ पवित्रीकरणम, ठीक है। ऐसा बोल करके आपने मंत्र प्रारंभ किया, वाचन्ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धा। तो ये मंत्र जैसे प्रारंभ होगा तो वास्तव में बैठने वाले हर लोगों को ज्ञात होगा कि बोल रहा है जो विद्वान आदमी है, क्योंकि तो उसे ज्ञात है कि और भी मंत्र जो है वो पवित्रीकरण करने के मंत्र हैं, ऐसा उन्हें ज्ञात होगा, ठीक है। तो इन मंत्रों को तैयार करिए, कंठस्थ करने का प्रयास करना पड़ेगा। प्रचलित में जैसे ये 2 3 मंत्र ही है, अपवित्रः पुनन्तुमा देवजनाः पवित्रेण पुनीहिमा, यह भी बहुत कम बोला जाता है ना। लेकिन ये आगे के मंत्र जो है ना, देखिए, चित्पतिर्मा वाचन्ते शुन्धामि मनस्त आप्या आपोहिष्ठा पवित्रेस्थो जुग्मा इंद्रोवृणी, ये 9 मंत्र हो गए पवित्रीकरण करने, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले पवित्रीकरणम, जब यह शब्द यजमान के सामने बोले तो यजमान को सबसे पहले यह ज्ञात करवाइए क्या कि पवित्रीकरण है क्या, उसे बताइए कि पवित्रीकरण का मतलब होता है, उसे भी बताइए, और अपने लिए भी है ये कि पवित्रीकरणम का मतलब है कि हम जब पूजा में बैठते हैं, तो पूजा में जब बैठते हैं तो हम बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य यानी हमारी बाहर की शुद्धि, आभ्यंतर यानी अंदर की शुद्धि, बाह्याभ्यंतर है ना, बाह्य और आभ्यंतर शुचि यानी पवित्रता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम इन मंत्रों के द्वारा हम अपने शरीर का प्रोक्षण करते हुए बाहर और अंदर दोनों तरफ से हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं, तो हम पूजा के अधिकारी होते हैं। जैसे हम हाथ पैर धोते हैं, उसी प्रकार इन मंत्रों का जैसे ही हमारे इन जल का प्रोक्षण हमारे शरीर पर होता है इन मंत्रों के माध्यम से, तो हमारी बाहर की और अंदर की दोनों पवित्रता को हम प्राप्त करते हैं। ये भाव आपको यजमान को दिलाना है, ठीक है, या फिर आपके लिए भी है, ये भाव होना चाहिए कि हम जैसे ही अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, इतना बोलते ही ये भाव आए कि यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षम, मैंने पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण किया,
और स्मरण करते हुए मैं जब इस शरीर के ऊपर जल का प्रोक्षण कर रहा हूं, अपवित्र पवित्रो वा, इस मंत्र का भाव क्या है वो भी समझिएगा। तो अपवित्र हूं चाहे पवित्र हूं चाहे अपवित्र हूं, सर्वावस्थांग कैसी भी अवस्था में हूं, सर्वावस्थांग तो पिवा, चाहे मैं जैसी भी अवस्था में हूं, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, जो मैंने स्मरण किया पुंडरीकाक्ष भगवान का, तो सबाह्या है, तो मैं बाहर और अंदर दोनों की पवित्रता को मैं प्राप्त, ये भाव के साथ में हम क्या करेंगे, संध्या करते हैं तो यही मंत्र प्रथम मंत्र है। तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, तो बाह्य और आभ्यंतर दोनों पवित्रता को हमने प्राप्त किया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, आइए प्रथम मंत्र का पहले उच्चारण करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा, ओम अपवित्र और विसर्ग, अपवित्र, फिर पवित्रो, पवित्रो और वा, पवित्रो वा, उसके बाद में सर्वा वस्थांग, सर्वा वस्थांग, व आधा स और था के ऊपर ग का है ना, क्योंकि आगे ग है तो क ख ग घ ग, वो वाला ग है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वावस्थांग गतो पीवा, गतो पी और वा, गतो पीवा, यह स्मरेत, यह आधा स म और रे और त, यह स्मरेत, फिर पुंडरीकाक्षम, पुंडरीका और क्ष के ऊपर बिंदी, पुंडरीकाक्षम, स बाहिया, बा है और है के अंदर यह है और आ की मात्रा, तो स बाहिया भ्यंतर, आधा भ य आधा न त र और विसर्ग, भ्यंतर शुचि ही। ठीक है, तो सुनील तिवारी जी आप सुनाइए ये वाला मंत्र, ओम अपवित्र पवित्रो वा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवहयाभ्यन्तरः शुचि। ठीक है, अब आपको इसका भाव समझ में आया कि जब भी हम जी अपवित्र पवित्र करेंगे, चाहे उस मार्जनी से करें, चाहे हम अपने हस्त में है ना जल लेकर के और फिर करें, देव तीर्थ से करें, तो जो भी भाव हो, तो यही भाव रखते हुए कि इस मंत्र के माध्यम से हम अपने बाहर और अंदर की दोनों पवित्रता को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, भाव यजमान को दिलाएं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम जाते ही प्रारंभ हो जाते हैं, यजमान को ज्ञात ही नहीं है कि हम जो कर्म करा रहे हैं उसको भाव कहां से आएगा। कहा गया है भावो विद्यते देवा, है ना, लेकिन भावना हम जब तक नहीं प्रसारित करेंगे उन तक, तो फिर वो कैसे भावना में आएंगे। भाई किसी चीज के बारे में हम बताएंगे तो ना जानेंगे, है ना, जी बिल्कुल, जानेंगे तभी तो उन इस विषय के ऊपर जानेंगे तभी तो उनकी प्रीति होगी, है। जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, है ना। तो जाने बिना कुछ नहीं होता है, जानना पड़ता है, पहले उन्हें जनाना पड़ेगा। भाव दिलाएंगे तो उनका किया हुआ कर्म भी सिद्ध जाएगा और हमारे द्वारा किया हुआ कर्म भी सिद्धि को प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला मंत्र है ओम पुनंतुमा देवजनाः। ठीक है, जैसे सुनील तिवारी जी आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, और ताकि जी उससे सभी को उच्चारण भी हो जाएगा। बोलिए ओम ओम पुनंतु, पुन आधा न और तो पुनंतु, पुनन्तु, आपका आवाज नहीं आ रहा है, पुनंतु पुनन्तु मा देवजनाः, मा देवजनाः, पुनंतु पुनन्तु मनसा धियः, मनसा धियः, पुनंतु विश्वा पुनन्तु विश्वा, भूतानि जातवेदः, भूतानि जातवेदः, पुनीहि मा। पुनीहि मा। अब सुनिए, एक बार मैं बोल देता हूँ, ओम पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः,
पुनीहिमा। इस मंत्र में कहीं किसी के कोई नई चीज समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। यह दूसरा मंत्र हो गया। प्रथम मंत्र हो गया अपवित्र, दूसरा हो गया पुनंतुमा देवजना। अब आइए तीसरा मंत्र देखें। तो तीसरा मंत्र है पवित्रेण पुनीहिमा। तो ओम पवित्रेण, दूसरा शब्द है पुनीहिमा, फिर शब्द है शुक्रेण, फिर है देवादिद्यत, देवादिद्य और त, देवादिद्यत, ठीक है। फिर अग्नि, फिर कृतवा, क में र की मात्रा आधा त और वा, कृतवा, फिर है क्रतुम, है ना, चंद्र बिंदु है ऊपर, तो क्रतुम रनु। अब बोलेंगे तो कैसे, ओम पवित्रेण पुनीहिमा शुक्रेण देवादिद्यत अग्नि कृतवा क्रतुम रनु। अच्छा, दूसरी बात यह भी बता देता हूं, इन मंत्रों के आगे देखिए ऐसे लिखा हुआ है 19-39, यानी यह जो दूसरा मंत्र है ये 19 माध्यन्दिनी शाखा का शुक्ल यजुर्वेद का 19वें अध्याय का 39वां मंत्र है। यह मंत्र 19वें अध्याय का 40वां मंत्र है। ये नीचे वाला मंत्र चतुर्थ अध्याय का चौथा मंत्र है ना। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो रोशन कुमार मिश्र जी बोलिए पवित्रेण पुनीहिमा। ओम पवित्रेण पुनीहिमा शुक्रेण देवी दद्यत अग्ने कृत्वा क्रतुं रनु। देवदीद्यत, है ना। चलिए, देवदीद्यत। आगे वाला मंत्र है चित्पतिर्मा, ठीक है, चित्पतिर्मा। तो देखिएगा, या 3 मंत्र ही रहने दें, करा दे 5वां मंत्र। 3 ही रहने देते हैं क्योंकि फिर आप लोगों के भारी पड़ जाएगा, है ना। आराम से चले लेकिन कंठस्थ करते हुए चले। इन तीनों मंत्रों को तैयार करना है, कंठस्थ करना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कंठस्थ बिल्कुल, क्योंकि अब पूजा क्रम में थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं, लेकिन कंठस्थ करते चलोगे तो पता नहीं कब सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सब कंठस्थ करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो पवित्रीकरणम, तो एक बार सुनिए, अपन प्रारंभ से बोलते हैं। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। ये मतलब ये पवित्रेण तीसरा मंत्र ये किस काम का है? ये भी पवित्रीकरण करने का है। तो ये दोनों जरूरी है बोलना है, एक भी बोल सकते हैं? एक कोई भी इनमें से आप एक भी मंत्र बोल लो, इसमें चाहे पवित्रेण पुनीहिमा बोल लो, चित्पतिर्मा बोल लो, वाचन्ते बोल लो, नीचे और भी मंत्र है, मनस्ता आपोहिष्टा पवित्रेस्थो जुग्मा इंद्रोग्रणी, 9 मंत्र है पवित्रीकरण करने के। तो इन 9 में से आपका जो मन करे ना वो मंत्र बोल लो। पुनंतुमा देव, मैंने 9 ज्यादा क्या है, प्रचलित 2 ही मंत्र है, अपवित्र है पुनंतुमा देवजना, है ना। अच्छा, हाँ जी। यहाँ 9 मंत्र दिए हैं ताकि व्यक्ति जो चाहे वो मंत्र उठाए, उससे क्या है एक विद्वत्ता लगती है कि हाँ हमने पढ़ा है कहीं। सही बात है ना। तो अथ पवित्रीकरणम, पहले इन 3 मंत्रों को तैयार करिए और तीनों मंत्रों को मैं बोलता हूं। अथ पवित्रीकरणम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। ओम पवित्रेण पुनीहिमा शुक्रेण देवादिद्यत अग्ने कृत्वा क्रतुं रनु। तो ये 3 मंत्र हो गए हैं। इन तीनों मंत्रों को आपको कंठस्थ ना है, धीरे धीरे अपना चलता रहेगा और इनको सभी को आप अभ्यास के साथ